हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो हम लोग ने अर्लियर क्लासेस में जाना था डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आज क्रॉस प्रोडक्ट की बारी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो गाइस प्लीज जुड़ जाइए हम लोग के साथ। स्वागत है वर्क नाइफ पर। और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विद क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका सेकेंड नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है गाइस? बेसिकली क्या है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर्स है, लेट्स से ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर बी इधर। ठीक है, इनके बीच में जो एक्यूट एंगल है ना, जो थीटा इसका एक्यूट एंगल बन रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है दो वेक्टर। और हम लोग को एक वेक्टर प्रोडक्ट निकालने के लिए आवश्यकता पड़ा। हम लोग को बोला गया कि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए। तो ये क्या होता है गाइस? ये होता है नथिंग बट ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये हम लोग का हो गया ए क्रॉस बी वेक्टर का डिफिनेशन विथ वन मोर थिंग जो हम आपको अलग कलर में दिखा रहे हैं, वो हो जाएगा एन कैप। ठीक है, हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का बेसिकली हम लोग के पास फॉर्मूला आ गया। इसको आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है। जैसे जल्दी से मैं आप लोग को रिकॉल भी करा देता हूं कि ए डॉट बी है ना, बेसिकली वेक्टर को प्रोडक्ट किया जाता है तो उनको दो तरह से उनका इनफैक्ट उनका बात किया जाता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, होता है दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग ने पढ़ा था कि वो होता है ए वेक्टर का मॉडुलस डिवाइडेड बाय बी इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, एक ही बात है, और cos थीटा बिटवीन देम। ठीक है, ये क्या था? अपना डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट था। और ये अपना अभी नेक्स्ट वाला अभी आ चुका है क्रॉस प्रोडक्ट। और ये दोनों पे मैं लगा रहा हूँ स्टार मार्क, जो आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए कर लेना है याद। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस बेसिकली अराइज करते हैं इनमें, तो ये आपको ध्यान देना है। बेसिकली जो हम लोग का डॉट प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग एक स्केलर प्रोडक्ट भी जानते हैं, जैसा कि आप लोग को मैं बताया था गाइस, ये क्या होता है? इनमें जो रिजल्टेंट आता है ए बी कॉस थीटा, है ना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये बेसिकली स्केलर इन नेचर होता है। ठीक है, स्केलर यूनिट डायमेंशन में हम लोग पढ़े थे। स्केलर क्या होता है? स्केलर ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है। हालांकि अभी वाले केस में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट जिसे अलग से बोलते हैं, इसका जो रिजल्टेंट होता है ए क्रॉस बी का, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आप लोग को कभी नहीं भूलना है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या? इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास डायरेक्शन भी होगा, ये आप लोग को भूलना नहीं है। और यही इसको क्या अलग बनाता है बेसिकली फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट में अभी आपको कभी कंफ्यूजन होगा तो वो इस बात से आप लोग क्लियर रख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली स्केलर आउटपुट आता है और इसमें आउटपुट आता है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड में तो हम लोग ने देख लिया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनके बीच का मैग्नीट्यूड हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। सेकंड केस हम लोग अगर पूछेगा कि भाई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी बेसिकली एन कैप, यहाँ पे जो हम लोग ने कैप लगाया है ये डायरेक्शन को डिनोट करता है, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये आप लोग को निकालने के लिए मैं फिर से अलग से ड्राइंग बना रहा हूँ, इनफैक्ट फिर से स्केच बनाता हूँ गाइस। मान लो कि हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, और इनके बीच में जो एक्यूट एंगल है, जो स्मॉलर एंगल है ना, क्योंकि ए और बी वेक्टर के बीच में दो एंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये भी एंगल एग्जिस्ट कर सकता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो आपको थीटा को कंसीडर करना है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर हम लोग को अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारे पास तो मैग्नीट्यूड वाइज तो आ गया कि ए बी साइन थीटा हम लोग का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एक डायरेक्शन भी आएगा एन कैप। वो कैसे निकालेंगे? आपको उसके लिए डायरेक्शन के लिए फॉर डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के लिए आप लोग को बेसिकली डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग को राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना है ना। उसको आप ये भी बोल सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, स्क्रू रूल, इसको मे भी आप लोग ने 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो फिर से क्विक रिकॉल कर लेते, बहुत आसान है। इनफैक्ट आप लोग को एक बार पढ़ना है, हमेशा हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। कैसे होता है डायरेक्शन के लिए? डायरेक्शन के लिए एन कैप को जो हम लोग को डायरेक्शन निकालना होता है वो नथिंग बट आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को इमेजिन करिए गाइस। आप इमेजिन करिए कि अपने राइट हैंड को, आपके जो फिंगर्स हैं वो ए वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंटेड है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में पॉइंटेड है। आप उसको वहां पे ए डायरेक्शन के वेक्टर में पॉइंट करिए और उसको फिर बी के तरफ कर्ल करिए। बी के तरफ कर्ल करिए। बी के तरफ अगर आप कर्ल करेंगे तो वो कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो बेसिकली आउट ऑफ द प्लेन में आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। यानी वो इनफैक्ट अगर आप लोग लैपटॉप या मोबाइल किसी में भी देख रहे हैं वीडियो, तो आपके तरफ जो डायरेक्शन वेक्टर आएगा वो वही होगा हम लोग का डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या वो आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? आप लोग को स्टेप क्या करना है? स्टेप करना है बेसिकली स्टेप्स है फॉर राइट हैंड स्क्रू रूल। पहला आप लोग प्लेस राइट हैंड फिंगर्स, ठीक है, राइट हैंड के फिंगर्स को टुवर्ड्स ए वेक्टर,
यानी पहला वेक्टर है उसके तरफ आप लोग को प्लेस करना है। सेकंड करना है कि कर्ल टुवर्ड्स बी वेक्टर, है ना, बी वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। सेकंड में, थर्ड में जो हम लोग का पॉइंट, थर्ड स्टेप हो जाएगा, वो बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। अंडरस्टूड? कहने का मतलब कि आपको ए वेक्टर की तरफ आप लोग राइट हैंड को पॉइंट करिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, उसको आप लोग बी के तरफ कर्ल करिए, बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड के वो चारों उंगलीज को, ठीक है। और उसके बाद जो थंब का जो डायरेक्शन होगा, थंब आप लोग को ऑब्वियसली दिख रहा है कि आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, वही हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। आप लोग को जितना हम लोग ने 9-10 में पढ़ा था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, मैं आप लोग को जल्दी से हिंट बता देता हूं गाइस कि आप लोग को ये सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल था, फिर राइट हैंड फ्लेमिंग रूल था, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो सबको कुछ नहीं याद रखना है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ये राइट हैंड स्क्रू रूल याद रखना है और इनसे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो यही हम लोग ने दो क्रिस्प चीज सीखा आज के वीडियो से। आप लोग को क्विक रिकैप में बता देता हूं कि ए क्रॉस बी हम लोग निकालते हैं क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग ने ए बी साइन थीटा लिखा और डायरेक्शन निकालने के लिए एन कैप लिखा। और एन कैप कैसे पता चला भाई गाइज, एन कैप पता चला थ्रू राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल। अंडरस्टूड? तो यही था ऑल अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट, और या हम लोग उसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी जानते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। उम्मीद करता हूं गाइस आप लोग को सारा क्वेश्चन, इनफैक्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट है आप लोग तुरंत कमेंट में पिंग करेंगे और उसे मैं जल्द से जल्द आंसर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है गाइस। तो बहुत इनफैक्ट दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नए कॉन्सेप्ट्स और नए क्वेश्चन के साथ। सो तब तक आप लोग भी मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए गाइस, और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।